हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक डिटेल में सॉल्व किया था। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, तो स्टूडेंट वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर स्टूडेंट्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें स्टूडेंट्स, ताकि आने वाली नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को अपनी फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से कुछ हेल्प पा सकें। स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चंस? किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी और सी, डी पर बैठे हैं। ए, बी, सी, डी 4 बिंदु हैं जिस पे 4 मित्र बैठे हुए हैं। ठीक, कह रहा है फिर जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, फिगर में क्या है उसका रिप्रेजेंटेशन गिवन है आपको। ठीक, उसके बाद कह रहा चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। कह रहा और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चंपा जो है उस चमेली से कह रही, जो ए बी सी डी आपको सामने फिगर है वो क्या है, एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, मतलब चमेली कहती है कि ये वर्ग नहीं है। वो सोचती है अपने मन में कि ये उससे सहमत नहीं है, मतलब कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो क्या फिर कह रहा दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है, चंपा सही या चमेली। तो चलिए सॉल्व करके उसके बाद पता करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर ए बी सी डी एक वर्ग होगा तो वर्ग की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए। इस वर्ग की जो है, वर्ग की चारों भुजा ए बी बी सी सी डी डी, वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और डायगोनल्स जो होते हैं उनके, यानी कि विकर्ण की लंबाइयाँ भी बराबर होती हैं। 2 कंडीशंस होती है इसके लिए, और दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। अगर चारों भुजा की लंबाई और दोनों विकर्ण बराबर हो जाते हैं तो यह एक वर्ग होगा, अदरवाइज ये वर्ग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले चीज़ें ध्यान देना है यहाँ पे, जो हमें फिगर गिवन है ना, इस फिगर को देखो, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी का, सी का और डी का, इस फिगर को देख के निकालेंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं यहाँ पे फिगर को बना देता हूँ, ठीक ना, क्योंकि फिगर को बना देंगे ना तो थोड़ा सा ये ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रफली डायग्राम्स या ऐसे खींच देता हूँ, देखिएगा। ठीक, इस तरीके से ये भी एक वर्ग में बना देता हूँ आपको। ठीक, देखना यहाँ पे मेरा ए है, चलिए यहाँ पे ए है, ये आपका डी और ये सी है, और ये पॉइंट आपका जो यहाँ पे है वो क्या है, बी है। ठीक, तो देखिए फिगर जो है ना बच्चों, फिगर में जो ए पॉइंट है वो देखो 3 के सामने पड़ रहा है, एक्स एक्सिस पे देखें, और अगर वर्टिकल लाइन पे देखें तो 4 के सामने पड़ रहा है। ठीक, तो ए का पॉइंट बन जाएगा 3,4। और जो बच्चों बी पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट देखिए, बुक में देखते रहिए, बुक में जो है जो बी पॉइंट है वो कहाँ पड़ रहा है आपका, देखिए 6 के सामने पड़ रहा है, और ये 7 के सामने पड़ रहा है। और उसके बाद देखिएगा सी पॉइंट जो बच्चों आपका, सी पॉइंट आपका पड़ रहा है 9 के सामने 4, 9 के सामने पड़ रहा है और 4 के सामने। डी पॉइंट बच्चों जो आपका है वो 6 के सामने और 1 के सामने, क्या है, 6 और 1 के सामने पड़ रहा है। एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 1 समझ सकते हैं इस तरीके से। ठीक, चलिए अच्छा, अब हमने अगर इतना कोऑर्डिनेट पता कर लिया तो अब क्या करते हैं बच्चों, वर्ग होने के लिए क्या होते हैं, नियम ध्यान देना। वर्ग होने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है बच्चों, डी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर, यही होता है। तो देखो बच्चों, पहले हम चारों भुजा की लंबाइयाँ निकालेंगे, ठीक, तभी कुछ हो पाएगा। तो ए बी को फाइंड आउट करते हैं। ए बी दिस इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखना, अगर मैं ए बी निकाल रहा हूँ तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं रूट अंडर क्या होने वाला, 6 माइनस 3, 3 का वर्ग 9, प्लस 7 में से 4 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग 9, दिस इक्वल टू रूट के अंदर 18 आएगा।
ए बी के बाद बी सी निकालते हैं, ध्यान दो। बी सी क्या हो जाएगा, रूट अंडर, दूरी सूत्र लगा रहे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 9 में से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 जाएगा -3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू √9 प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9, ये हो जाएगा रूट के अंदर 18। ये सब मात्रक या इकाई लिख सकते हैं, मात्रक या इकाई, ठीक। उसके बाद बी सी के बाद सी डी निकालेंगे। सी डी क्या कहता है, रूट अंडर सी डी यानी 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो रूट के अंदर 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, देखिए 4 है, 4 में से एक जगह 3, 3 का वर्ग 9, करड़ी में कितना हो गया 18 मात्रक। बच्चों ध्यान से देखना। उसके बाद सी डी के बाद आता है डी ए। डी ए इक्वल टू रूट अंडर डी ए कहिए या ए डी, ठीक, ए बी बी सी सी डी डी ए। अब डी ए निकालेंगे 6 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर हो जाएगा बच्चों 6 - 3, 3 का वर्ग 9, 1 में से जाएगा 4 - 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 9 + 9 और बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 18 मात्र, ठीक ना बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, चारों भुजा ए बी करड़ी में 18, बी सी करड़ी में 18, सी डी भी करड़ी में 18, डी ए भी 18, ठीक। तो चारों भुजा की लंबाइयाँ बराबर, तो ऐसा नहीं कि चारों बराबर हो वर्ग बोल रहे हैं, समचतुर्भुज की भी तो चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग की भी चारों भुजा, लेकिन वर्ग के जो अब हम क्या करेंगे, दोनों विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, विकर्ण। इन दोनों विकर्णों को अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, इन दोनों विकर्णों को अब निकालेंगे, ठीक। तो पहले विकर्ण कौन सा निकालते हैं, बी डी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, बी डी, ठीक। तो बी डी को फाइंड लिखेंगे, विकर्ण बी डी की लंबाई कैसे निकले बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बी डी 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, 1 - 7 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 6 - 6 का वर्ग 0, 1 में से 7 जाएगा -6 का वर्ग, ये हो जाएगा करड़ी के अंदर 36 और 36 का वर्गमूल 6 मात्र, ठीक। उसके बाद विकर्ण बी डी के बाद क्या आता है आपका, बी डी के बाद ए सी आता है। विकर्ण ए सी की लंबाई रूट के अंदर हो जाएगा, ए सी की लंबाई कैसे निकलेगी, देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों किसकी, ए सी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ए सी की। तो ए सी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, देखना ए सी कैसे निकाल लेंगे। ए सी कैसे हो जाएगा बच्चों, 9 - 3, दो बिंदु बीच की दूरी है, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू 9 में से 3 जगह 6, 6 का वर्ग 36, 4 में से 4 गया 0, 0 का वर्ग 0, करड़ी के अंदर 36 का वर्गमूल होता है बच्चों 6 मात्र। वी कैन से, देखो अब हम यहाँ पे इन सबको देख के क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो कंडीशंस हमें मिल रही है बच्चों उनको देखिए पहले। चारों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर आ गई, दोनों विकर्ण भी लंबाई में 6 मात्रक बराबर है। तो एक कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, कौन सा चतुर्भुज बता रहा है, कौन सी चतुर्भुज की ये कंडीशंस फुलफिल्ड हो रही है। सुनिए ध्यान से, यहाँ तो चारों भुजा बराबर हो गई और विकर्ण भी दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, वर्ग की। लिख देना यहाँ, लिख देना, चूँकि यहाँ लिख देना ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए यौम विकर्ण, क्या बोलोगे, विकर्ण बी डी बराबर ए सी है, ठीक। इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है। और बच्चों ध्यान देना कि चंपा कह रही थी चमेली से कि ये बी सी डी एक वर्ग है, लेकिन चमेली सहमत नहीं थी। इसका मतलब क्या है, चंपा सही है। इसलिए चंपा कौन सही है, तो चंपा क्या बच्चों, चंपा सही है, क्योंकि चंपा बोल रही थी ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक। इसलिए चंपा सही है, ये हो जाएगा इसका राइट सॉल्यूशन। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर बच्चों ध्यान देना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक ना, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है दिखाते हैं आपको, इसको हम सबसे लास्ट में करते हैं। बात को समझते हैं कि नहीं, इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करेंगे। हम आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है यहाँ पे कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए और
जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो देखते हैं इसको। चलिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका है 7। क्या बोल रहा है, कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो बात समझना है। तो चूंकि यहाँ एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की भुज, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। अब ध्यान देना इधर। तो अगर यहाँ पे देखिएगा कंडीशन क्या बताता हूँ बच्चों। ये मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट यहाँ मेरे पास बी है। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों, समझो 2, -5 और एक बी पॉइंट हमारा है -2, 9। ठीक। अब कह रहा है ए और बी से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, जितनी दूरी ए है उतनी दूरी ए है। ठीक। ए से जितनी दूरी पर एक पॉइंट पी है उतनी ही दूरी इस पॉइंट पी की बी से भी है। तो पी जो है ए और बी से समदूरस्थ हो गया, समान दूरी पर। ठीक। तो कहता क्या है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो अगर बच्चों देखो, अगर वो बिंदु एक्स अक्ष पर हमें कोई भी बिंदु स्थित होता है उसके लिए जो वाई का यानी कोटि होती है उसका मान 0 होता है। और यहाँ हम मान लेते हैं एक्स। मान लिया कि जो पॉइंट है हमें ज्ञात करना वो हमारा है एक्स का मान 0 क्यों बच्चों, क्योंकि बात कर रहा है एक्स अक्ष की, और एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर स्थित होता है तो उसके लिए कोटि मतलब वाई का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आ रही है। अब देखना, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे समदूरस्थ के लिए, क्या लिखेंगे, समदूरस्थ के लिए क्या कंडीशंस होती है, याद रखना। कह रहा पी बिंदु समान दूरी पर है, समदूरस्थ यानी कि पी से ए की दूरी बराबर पी से बी की दूरी। तो समदूरस्थ के लिए कंडीशन होगी पी ए बराबर पी बी। रूट अंडर व्हाट इज पी ए, पी ए इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, है ना। पी ए क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो रूट के अंदर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, और यहाँ भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू पी बी। यहाँ x - 2 और यहाँ क्या कर देगा प्लस का 2, क्योंकि यहाँ से भी माइनस आ रहा है, और प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। देखो बच्चों, अभी यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा कैसे काम करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर वर्ग कर देंगे तो कड़ी हट जाती है, तो स्क्वायर करिए दोनों पक्षों का। देखो डायरेक्ट हटा दीजिए इनको, मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया, वर्ग जब ऐसे करेंगे तो कड़ी हटेगी, यानी बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। अब देखना बच्चों, यहाँ a - b ऑफ होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 दूना 4x प्लस का 25। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 2ab यानी 4x प्लस का 81। दोनों तरफ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ है 25 माइनस का 81, दिस इज इक्वल टू 4x, माइनस का 4x इधर आके हो जाएगा प्लस का 4x, इसको माइनस करिए तो यहाँ घटाएंगे 11 में से 5 हो जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, 56 और 4 4 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो x इक्वल टू बच्चों क्या मिलने वाला है 56 बटे का क्या 8, 8 7 56। तो यहाँ नेगेटिव छोटे में से बड़ा घट रहा है, नेगेटिव साइन होगा, माइनस का माइनस में आंसर आएगा, यानी x इक्वल टू आपको मिल गया -7। बट स्टूडेंट देखो पॉइंट किस एक्सिस पर था, x एक्सिस पर। देखो बच्चों क्या है, पॉइंट हमारा जो है ना यहाँ पे x अक्ष पे निकालना, तो उपबिंदु इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए अभीष्ट बिंदु हमारा क्या था बच्चों x, 0 था। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, -7 और 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब देखना, तो ये पॉइंट हमारा निकल गया बच्चों। ठीक, x एक्सिस पे था, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -7। अब ध्यान दीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कहाँ चलते हैं, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखना क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या था 8।
और क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपको मैं बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपका जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिएगा, ठीक, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों दिखाते हैं आपको पढ़ के बुक से, यहाँ देखना सामने। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक, कह रहा है कि आपको एक ऐसा पॉइंट y का वह मान बताना है जिसके लिए p और q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुनिएगा। एक पॉइंट बच्चों हमारा वो क्या चीज़ है, कह रहा है एक बिंदु p हमारे पास है जिसका कोऑर्डिनेट बच्चों गिवन है, ध्यान से देखना। कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है, 2, -3 है, और एक पॉइंट बच्चों मेरे पास क्या है, q है, जिसका कोऑर्डिनेट 10, y है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बच्चों दे रखा है, वो दिया है आपको 10 मात्रक। क्या दिया है बच्चों, 10 मात्रक दिया है यहाँ पे। बात समझ रहे हैं ना। दो बिंदु बच्चों, उनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्या कह रहा है फिर, हमें जो यहाँ पे y आ रहा है इस कोऑर्डिनेट में, इस देखो इस बिंदु पॉइंट में देखें तो y मिल रहा है, इसी y की वैल्यू बताना। कोई बात नहीं बच्चों, हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र बच्चों क्या होता है, ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। यही होता है बच्चों। अब बताओ, देखो जो ये x1 मान लेंगे, ये y1, इसको x2 मान लेंगे बच्चों, इसको y2। बात समझ रहे हैं। अब बच्चों ध्यान देना, दूरी कितनी है, 10। देखो डिस्टेंस हमें गिवन है 10, बराबर रूट के अंदर x2, देखो बच्चों x2 का मान 10 माइनस x1 का मान 2, 10 - 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1, y2 का मान y माइनस y1 का मान 3, तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। ये चीज़ हो गई बच्चों। अब देखना, लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 10 का वर्ग हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। एक बात समझना, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा बच्चों, यानी 10 का स्क्वायर लगा दिया। यहाँ स्क्वायर जब करेंगे बच्चों तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कड़ी हट जाती है वर्ग करने पर। यहाँ देखना 10 का वर्ग 100, यहाँ 8 का वर्ग 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब देखना 100 इधर प्लस का 64 माइनस 64 बराबर y + 3 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, 100 में से 64 घटाएंगे, 64 6 36 बचेगा क्या, ठीक, 64 6 70, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब ध्यान देना इधर, इसका एक्सपेंड करिए, y का स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना हो जाएगा। अब देखना y² प्लस, देखो 2 3 6y प्लस का 9, और ये देखो प्लस का 36 इधर चल रहा है, ये 36 इधर है, ठीक ना। तो देखना यहाँ पे क्या करते हैं, इनको लिख सकते हैं ना, इनको लिखेंगे y का स्क्वायर और प्लस का 6y प्लस का 9 माइनस का 36, इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर कर दिया 0। समझ में बात आ रही है। आप सुनना इनको, लिखते क्या, y² प्लस का 6y माइनस 16 में से 9 यहाँ घटा देंगे बच्चों ना, 27 बचेगा बराबर का 0। बात समझ रहे हैं, ठीक। ये 9 में से 36 घटा रहे हैं, कितना आ रहा है, माइनस का 27। बच्चों ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। इसको हम सॉल्व करेंगे, y² प्लस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मध्य पद को विभक्त करके सॉल्व करेंगे। 9y बच्चों, दो संख्या हमको ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करें तो माइनस का 27 है, और जोड़ने पर घटाने पर कितना आना चाहिए, +6 आना चाहिए। तो बच्चों 9 तरीक क्या होता है 27, 9 में से 3 निकाल लेंगे, क्या 6 आएगा। 9y माइनस का 3y और माइनस का 27 बराबर 0, कामन ले लेंगे y, ये हो जाएगा y + 9 माइनस का 3 कामन y और माइनस माइनस पॉजिटिव, जो इस ब्रैकेट में होता है बच्चों वही यहाँ भी बचना चाहिए, बराबर 0। ये देखो जो सेम है उनको एक बार लिखेंगे, y + 9 और y - 3 दिस = 0। यदि केस बनाते हैं, यदि y + 9 दिस = 0 तो y = -9, और यहाँ हो जाएगा यदि y - 3 बराबर 0 तो y = 3। इस तरीके से y की दो वैल्यू हमें मिली हैं। कितनी वैल्यू मिली बच्चों, 2 वैल्यू मिली, ठीक। तो बात देखिएगा, ये y की वैल्यू पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक। तो ये इस तरीके से हमने क्या लिख लिया, तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो इसमें देखना बच्चों एक चीज़, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 8 था, उसका ये राइट जवाब है, ठीक। तो y की वैल्यू आपकी -9 और 3 हो जाएगी, ठीक। ये हो गया आंसर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का यदि यहाँ पे पढ़ के सुना देते हैं आपको, क्वेश्चन देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कह रहा बच्चों कि यदि Q 0, बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए ध्यान से देखिएगा इसको। तो कह रहा मेरे पास एक पॉइंट है P है, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 5, और एक पॉइंट मेरे पास कोई दूसरा है जो कि R है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों x, 6 है। कह रहा है कि और एक पॉइंट Q है जो P से और R से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। एक बिंदु मेरे पास Q है बच्चों जो P और R से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर। वो Q पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या दिया है बच्चों कोऑर्डिनेट? Q का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 0,1। बात तो समझ रहे हैं। अब देखना बच्चों, बिंदु Q जो है ना P और R से बराबर दूरी में, यानी जितनी दूरी P से Q की है ना, Q पॉइंट जो है P से जितना दूरी पर है उतना R से भी है, यानी कि PQ बराबर PR। समदूरस्थ के लिए लिख देंगे यहाँ बच्चों, समदूरस्थ के लिए, ठीक, क्या हो जाएगा PQ बराबर PR, PQ दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PR। अच्छा, रूट के अंदर PQ कैसे निकलेगा, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, देखना यहाँ पे -3 - 1 का होल स्क्वायर, -3 - 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर PR क्या हो जाएगा, PQ बराबर क्या, PQ बराबर बच्चों यहाँ Q रहेगा, ठीक ना, PQ बराबर QR। अब QR कैसे निकलेगा, x - 0 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी ना 6 - 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए इनको, तो ये होने वाला है रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 - 1 -4, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 4 का वर्ग 16 बराबर अंडर रूट हो जाएगा आपका यहाँ x का स्क्वायर प्लस 6 में से एक जगह 5, 5 का वर्ग 25। इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब ये क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 6 - 5 = 11, 2 - 1 3 - 1 4 41। इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 25 रूट के अंदर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से। तो 41 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, दोनों पक्षों का हमने क्या किया, वर्ग करने पर, तो x स्क्वायर प्लस 25, ये 25 लाख घटाएंगे, x स्क्वायर बराबर 41 माइनस का 25, x स्क्वायर बराबर 11 में से 5 = 6, और यहाँ पे देखना 11 में से 5 निकाला मैंने, 6 बचा, 3 में से 2 जगह 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा +-4। इस तरीके से बच्चों x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक, x की वैल्यू मैंने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे देखना ध्यान से, ये हो गया x की वैल्यू आंसर, ठीक। अब देखो क्या रहा था यहाँ पे, ये बिंदु जो था बच्चों ना वो 4 हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं देखिए, कह रहा है QR ज्ञात करना है, आपको निकालने के लिए क्या बोला है, QR और PR दूरियां भी निकालिए। तो देखिए QR कैसे निकलेगा, देखिएगा कहाँ Q है, ये Q है और ये R है, तो इनको कैसे निकालेंगे QR को, देखो QR क्या, एक बिंदु Q एक बिंदु R, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, रूट अंडर x नहीं लिखेंगे बच्चों, 4 मिल गया ना, 4 हो गया, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 y2 - y1, यानी 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब ये रूट के अंदर बच्चों क्या बन जाएगा, 4 का वर्ग होता है 16, 6 में से एक जगह 5, 5 का वर्ग 25, 16 और 25 हो जाएगा 6 - 5 = 11, यानी कि कड़ी के अंदर 41, ये हो जाएगा आंसर। ये QR निकल गया बच्चों। अब QR के साथ साथ क्या पूछा है, PR, तो कुछ भी पूछेगा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ओनली कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलिए। PR है तो देखो PR कहाँ पे है, P और R, यही ना है, दो P बिंदु, एक बिंदु P एक बिंदु R, यानी PR, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। दूरी सूत्र लगा दी, अंडर रूट क्या हो जाता है x2, मतलब ये देखो PR यानी 4 - 5 का होल स्क्वायर, 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3, यानी 6 माइनस, तो यहाँ भी 3 लेके आएगा माइनस, प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये देखो 4 में से 5 घटाए -1 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, 6 3 9 9 का बार होता है बच्चों 81। अब आप समझ सकते हैं
एक का वर्ग 1 प्लस 9 का वर्ग 81, यानी करड़ी के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों 82 मात्रक। क्या हो जाएगा 82 मात्रक। ये सब जो चीज़ें हैं ना वो मात्रक में आएंगी। यहाँ पे कोई एक प्रॉपर यूनिट नहीं दिया है तो हम इसको मात्रक लिख देते हैं या इकाई लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और दोनों दूरियां क्यू आर और पी आर को फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो डन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, देखना आप क्या करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका क्या है 10 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को भी डिटेल में सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है मैं आपको दिखाता हूँ, बुक मेरे पास सामने दिखाता हूँ। यहाँ ये क्वेश्चन को बोल रहा है कि यक्स कह रहा है यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई इतने और इतने से समदूरस्थ है। ये जो एक्स वाई पॉइंट है ये दोनों बिंदुओं से क्या हो जाए समदूरस्थ हो जाए। एक आपको क्या बताना है रिलेशन बताना है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा है बार बार, देखना ध्यान से। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो समदूरस्थ की कंडीशन यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनको भी। ठीक, तो देखना ये आखिरी सवाल होगा, अंतिम सवाल होगा इस प्रश्नावली का। ठीक ना, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं। ठीक, देखिएगा तो यहाँ पे लिखते हैं, कह रहा कि आपके पास दो कोई पॉइंट है, उसको पहले हम ज्वाइन करते हैं। यहाँ पी मान लेता हूँ, यहाँ पे क्यू मान लिया। ठीक, और पी के कोऑर्डिनेट्स 3,6 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों -3,4। कह रहा है इन दोनों पॉइंट से एक बराबर दूरी पर, यानी जितनी दूरी पी से होगी इस बिंदु की उतनी दूरी क्यू से भी होगी इस बिंदु की। कह रहा है एक पॉइंट है जो पी और क्यू से समदूरस्थ माने की समान दूरी पर है और ये पॉइंट हम मानते हैं क्या बच्चों आर अपने से लेट कर सकते हैं। ठीक, और कह रहा है कि बिंदु हमारा क्या है x, y है। तो हमें क्या बताना है रिलेशन बताना बच्चों। क्या बताना रिलेशन मतलब कि संबंध बताना है बिटवीन x एंड y। x और y में हमें क्या बताना रिलेशन बिटवीन x एंड y। चलिए तो यहाँ पे कह रहा जो R पॉइंट है P और Q से समदूरस्थ है, तो यहाँ पे केस लग जाएगा कौन सा समदूरस्थ के लिए बच्चों एक कंडीशन मैं बताया था, आप समझ सकते हैं। अगर एक बिंदु R P से और Q से बराबर दूरी पर है, यानी कि P से जितना दूरी पर है उतना दूरी Q से है, यानी कि लिख सकते हैं PQ बराबर QR, नहीं लिख सकते हैं PR यहाँ पे R होगा। ठीक, PR बराबर RQ या QR। दोनों दूरियां आपस में बराबर इसलिए क्योंकि R समान दूरी पर है, इसलिए व्हाट इज PR, P और R का मतलब हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। एंड यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और x माइनस देखो x1 y1 x2 y2 क्या कहता है x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4 माइनस y का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? अब समझना बच्चों, एक काम क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर करो, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करड़ी हट जाएगी। ठीक ना, दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या मैं लिखा हूँ -3 माइनस x, चलिए अच्छा इनको लिख सकते थे, चलो -3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस का 4 माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे रूट क्या हो गया, हट गया। क्लियर, अब बात को थोड़ा सा समझिएगा, ये हो जाएगा बच्चों, देखो अब हम करते हैं इनको सॉल्व। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 3 दूना 6x। ठीक, प्लस y स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36 माइनस 2ab यानी 6 दूनी 12y बराबर a का वर्ग यानी 9 प्लस b का वर्ग माइनस 2a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू x प्लस यहाँ ध्यान देना
ये क्या होने वाला बच्चों, देखना ध्यान से। 4 का वर्ग होता है कितना, 16 प्लस वाई का वर्ग माइनस 2ab यानी 2 चौको 8y। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, सेम साइन होता है। देखो बच्चों, अगर सामने वाला साइन सेम है, चिन्ह बराबर है और सेम लाइक टर्म्स होते हैं, तो एक दूसरे से अगर बीच में इक्वल होता है तो क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक, अब देख रहे हैं यहाँ बच्चा बच्चों माइनस का 6x, यहाँ पे बच्चा बच्चों क्या आपका प्लस का 36 माइनस का 12y। यहाँ बच्चा देखो माइनस माइनस प्लस, 2 3 6x और प्लस का 16 और माइनस का 8y। हाँ, अब देखना बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का 6x प्लस का 12y, सॉरी माइनस का 12y। ठीक, अभी देखो माइनस का 6x और यहाँ प्लस का 8y, तो ये हो जाएगा बच्चों 16। देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 36 है, माइनस का 36 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये देखो 6 6 12 माइनस 12x और 12 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4y बराबर 16, 10 36 माइनस का 10। दोनों तरफ माइनस क्या ले लेंगे, 2 कामन बच्चों, ध्यान देना, माइनस 2 क्या कर रही कामन, या माइनस कामन लेते, चलो दोनों तरफ माइनस कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा 12x माइनस का 4y और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। ठीक, अब 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दिए तो 2 6 12 और 2 दूना 4 और 2 5 10। ठीक, या इनको क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस का 2y और माइनस का 5 और बराबर क्या हो जाएगा 0। बात समझ आई? तो ये हो जाएगा इसका राइट जवाब। ठीक, 6x माइनस 2y और माइनस 5 बराबर 0, ये हो जाएगा x और y में रिक्वायर्ड रिलेशन। क्वेश्चन बोल रहा था क्या कि रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो ये हमने देखो ये जो मान हमें मिला बच्चों, देखो इसमें x भी आ रहा y भी आ रहा, हम बोलेंगे कि ये x y में हमें क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर बच्चों, इस तरीके से बच्चों मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 था वो भी डन हो चुका है। तो अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूले के बारे में और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम। और यहाँ से एग्जामिनेशन में आपको बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मैं जब भी आऊँगा तो आपकी फुल एक्सरसाइज को डिटेल में सॉल्व कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।